Assalamu alaikum students. Today we are going to start a lecture series on Thomas Calculus और ये बुक जो है वो वाइडली यूज होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, चाहे वो नेचुरल साइंसेज हों चाहे वो इंजीनियरिंग के फील्ड्स हों, तो आप इस बुक को हर फील्ड में यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ थॉमस कैलकुलस जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का कुछ पार्ट हम इस लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें बेसिकली डिस्कस किया गया है कि किस तरह से आप यहाँ पे इस एक्सरसाइज में 1.1 जो है हमारे पास, इसमें रियल नंबर्स और उसके साथ साथ जो बेसिक आपका मैथमेटिक्स है, जो आप अपने बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्सेज में पढ़ के आते हैं, उसको रिकॉल किया जाएगा इस एक्सरसाइज में। और इससे ज़्यादा इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कोई कम्प्लेक्स पार्ट ना हो, यानी कि आयोटा ना हो। ये रियल नंबर्स आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकते हैं। ये रियल नंबर्स आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, या इसके अलावा कोई और पावर हो सकती है इनकी, और फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकते हैं। तो दीज ऑल आर रियल नंबर्स। उसके बाद रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइन पे। हमेशा जब भी आप रियल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप उसका कोई ना कोई जीरो पॉइंट ड्रॉ करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे ये जीरो ड्रॉ किया गया है, और उसके बाद से आप इक्वल स्केलिंग करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक रियल लाइन है जिसपे ये हमारे पास जीरो पॉइंट है, और यहाँ पे फिर आप मार्किंग करेंगे 1 2 3, और इसी तरह जीरो से लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे -2 एंड -3। तो इस तरह से आप जो रियल नंबर्स हैं उनको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सलूट वैल्यूज। और एब्सलूट वैल्यूज का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास मॉड में ये जो दो बार्स हैं या जो दो लाइंस हैं किसी नंबर के साथ, इसका मतलब ये होगा कि इस बार के अंदर चाहे आपके पास नेगेटिव भी आंसर आ रहा है, तो जब आप इस बार को ओपन करेंगे तो वो आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। लेट्स से -9 है आपके पास बार में, तो जब आप बार को ओपन करेंगे तो आप इसको +9 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो एब्सलूट वैल्यू का ये मतलब होता है हमारे पास। तो ये एब्सलूट वैल्यूज की प्रॉपर्टीज हमें गिवन है कि -a बार इज बेसिकली इक्वल्स टू a बार एंड इट इज इक्वल्स टू a। सिमिलरली a मल्टीप्लाइड बाय b है अगर बार में, तो आप दोनों बार्स को स्प्लिट कर सकते हैं, अलहदा लिख सकते हैं। इसी तरह डिवीजन में भी आप बार्स को स्प्लिट कर सकते हैं। और जो मेन इनइक्वालिटी है हमारे पास वो ये है कि a प्लस बी होल मॉड या होल बार इज लेस देन a बार प्लस b बार। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट से अगर आपके पास 3 -9 है, और 3 आपके पास a है और b आपके पास -9 है, सो दिस इज बेसिकली लेस देन 3 प्लस -9 बार। अगर आप इसको देखें तो आपके पास इस साइड पे आंसर -6 आएगा, विच इज लेस देन 3 प्लस, और -9 बार को जब आप ओपन करेंगे तो ये 9 बन जाएगा आपके पास। तो 6 इज लेस देन 3 प्लस 9 विच इज 12। तो 6 इज लेस देन 12 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या कंसेप्ट हैं कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपके पास, वो आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं, और उस पर अगर आपने किसी पॉइंट पी को शो करना हो तो वो आप किस तरह से मार्क करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास हम एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करेंगे जिस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, कि इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइंस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है हमारे पास। ये एक्स प्राइम एक्सिस है और ये वाई प्राइम एक्सिस है, जिसपे नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज एक्स प्राइम एक्सिस पे होती हैं। और इस लाइन पे जो ओरिजिन से राइट साइड पे है, इस पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली जीरो से लेके यानी कि ओरिजिन से लेके वाई तक जो हमारे पास लाइन है, इस पे वाई की पॉजिटिव वैल्यूज, और जीरो से नीचे की तरफ वाई प्राइम की तरफ वाई की नेगेटिव वैल्यूज आप कंसिडर करते हैं। जिस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें इस फिगर में, लेफ्ट फिगर में, तो आपको दिखाई गई है। अब अगर आपने कोई पॉइंट पी जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपने शो करना है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट पी के हमेशा दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट। बेसिकली ए कोऑर्डिनेट या जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो वाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सो पी एक्स वाई। अब जब आप एक्स वैल्यू को ड्रॉ करेंगे यानी कि ए को ड्रॉ करेंगे, तो आप उसकी रीडिंग चेक करेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और इसी तरह जब आप बी को आपने चेक करना होगा,
तो y, क्योंकि b जो है सेकंड वैल्यू जो है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको आप रीड करेंगे y एक्सिस से। तो x एक्सिस से a की वैल्यू और y एक्सिस से b की वैल्यू, जहां पे दोनों ये लाइंस आपस में डॉटेड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो बेसिकली वो पॉइंट आपका पॉइंट p होगा जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इस फिगर में, तो हमारे पास पॉइंट 1 3 को शो किया गया है, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y एक्सिस पे वैल्यू 3 है। तो अगर आप इस डॉट को डॉटेड लाइन से मैच करते आए नीचे की तरफ, तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये 1 पे, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे जाके मैच करता है। सो x की वैल्यू 1 थी और फिर y की वैल्यू 3 है। तो अगर आप इसको y एक्सिस से मैच करें तो आपके पास y इक्वल्स टू 3 पे जाके ये पॉइंट मैच करता है। तो इस तरह से आप पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें, तो अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है हमारे वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस प्लेन इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो हमेशा x की वैल्यू भी प्लस है और y की वैल्यू भी प्लस है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर आप चेक करें तो ये पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस की वैल्यूज यहाँ पे आएंगी आपके पास। तो यहाँ पे ये जो प्लस प्लस लिखा है इसका ये मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y एक्सिस हमेशा दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो आपको नजर आ रहा होगा कि y एक्सिस जो है वो, सॉरी, x एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, जबकि y एक्सिस पॉजिटिव है आपके पास। x एक्सिस नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये क्वाड्रेंट जो है वो x प्राइम एक्सिस पे मैच करता है, x की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। और यही क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट जो है ये y की पॉजिटिव जो लाइन है y उसके साथ मैच करता है, तो इस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट जो है आपके पास वो x प्राइम एक्सिस यानी कि नेगेटिव x एक्सिस और y प्राइम यानी कि नेगेटिव y एक्सिस के दरमियान लाई करता है। तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, दोनों कोऑर्डिनेट x और y नेगेटिव होंगे। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में y जो है वो नेगेटिव है आपके पास और x की वैल्यू जो है, ये क्वाड्रेंट जो है वो x पॉजिटिव लाइन और y नेगेटिव लाइन के साथ मैच करता है। तो इस वजह से x पॉजिटिव और y नेगेटिव है आपके पास। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट थे बेसिक मैथमेटिक्स के, कि किस तरह से आप ग्राफ बनाते हैं, कोई पॉइंट आप शो करते हैं। तो वो एक्सरसाइज 1.1 में वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। उसके क्वेश्चंस जो हैं वो हमें सॉल्व करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ये कर सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो सारे बेसिक कंसेप्ट मैथमेटिक्स के आपको बताए गए हैं वो आप रिवाइज कर लें जस्ट, तो वो एनफ है। उसके बाद मेन जो हमारे पास है वो एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट है। तो एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट जो है उसका क्या मतलब होता है। तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 में पहला टॉपिक है दैट इज इंक्रीमेंट। कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो, पॉइंट लेट्स से जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट ए गिवन है और ये ऊपर हमारे पास पॉइंट बी गिवन है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 2 और 5 हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स 4 और -3 हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि ए हमारे पास है 4 एंड -3, जबकि बी हमारे पास है 2 एंड 5। तो अगर हम देखना चाहें कि ये एक्स एक्सिस पे दोनों आपस में कितना इनके दरमियान, पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, तो बी की लाइन अगर आप ये पिंक कलर वाली नीचे ले आए तो अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे दोनों आपस में इतना सेपरेटेड हैं और वाई एक्सिस पे अगर आप इनकी सेपरेशन देखना चाहें तो वो इस पिंक लाइन के इक्वल इतनी सेपरेशन इनके दरमियान बनती है। तो अगर आप डेल्टा एक्स यानी कि एक्स एक्सिस पे जो सेपरेशन है वो फाइंड करना चाहें तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट माइनस कर देना है फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट, यानी कि बी पॉइंट की जो एक्स की वैल्यू है उसमें से आप जो ए पॉइंट की एक्स की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे, विच मीन्स 2 - 4 इक्वल्स टू -2। सो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू -2 आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप डेल्टा वाई यानी कि वाई एक्सिस पे जो सेपरेशन है दोनों पॉइंट्स की वो आप फाइंड करना चाहें तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, जो फाइनल पॉइंट है उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें से हम इनिशियल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। सो 5 माइनस और a का y कोऑर्डिनेट -3 है, विच इज इक्वल्स टू 5 + 3 इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से इंक्रीमेंट्स जो हैं वो आप कैलकुलेट करते हैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जब आपको 2 पॉइंट्स जो हैं वो गिवन हो। एंड द नेक्स्ट वन इज स्लोप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इसको तकरीबन जो हमारे सारे चैप्टर्स हैं उनमें किसी न किसी लेवल पे आपके पास स्लोप जो है वो आता रहेगा, उसको आपने फाइंड करना होगा। तो स्लोप का बेसिकली फार्मूला ये होता है कि जिस तरह से आप डेली लाइफ में चेक करते हैं कि अगर कोई रास्ता जो है
किसी पहाड़ पे आप जा रहे हो तो आप कहते हैं कि इस पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है, इसका स्लोप ज्यादा है। तो यही स्लोप का मतलब होता है आपके पास कि इंक्लाइनेशन जो है किसी लाइन की वो कितनी है, कितनी ज्यादा इंक्लाइंड या कितनी ज्यादा कम वो लाइन है। तो स्लोप को आप बेसिकली डिफाइन करते हैं, स्लोप का जो सिंबल है डेट इज एम। स्लोप को एम से आप यूजुअली जो है वो डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यानी कि इंक्लाइनेशन या आप ये कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय सेपरेशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का क्या मतलब था? डेल्टा वाई था हमारे पास y2 माइनस y1, यानी कि पॉइंट बी में से आप पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट माइनस कर दें। इसी तरह डेल्टा एक्स आप कहते हैं x2 माइनस x1 को, ठीक है। तो अगर आपने 2 पॉइंट्स P1 और P2 के दरमियान अगर आपने स्लोप फाइंड करना हो तो आप फार्मूला यूज करेंगे स्लोप का डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, या फिर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसी तरह हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि स्लोप के हमारे पास और कितने फार्मूलाज होते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास स्लोप का m इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। दूसरा फार्मूला है हमारे पास m इक्वल्स टू डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, इसी तरह डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दें x2 माइनस x1। और फिर हमारे पास थर्ड फार्मूला है एक और m इक्वल्स टू tan फाइव। बेसिकली tan फाइव का ये मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो m जो है वो tan फाइव के भी इक्वल आपके पास आ जाता है। यहाँ पे अगर ये एंगल फाइव है तो स्लोप अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो आपके पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो है वो स्लोप आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास सारे जो हैं वो फार्मूलाज हैं। और नेक्स्ट आगे चल के हम चैप्टर 3 में जब डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हम देखेंगे कि इसको भी आप एज अ स्लोप डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास स्लोप के पॉसिबल फार्मूलाज हैं। जो चैप्टर नंबर 1 में हम स्लोप के फार्मूलाज यूज करेंगे वो ये फर्स्ट 3 फार्मूलाज हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम जो हैं वो फाइंड करेंगे यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ लाइंस। अगर आपको लाइंस जो हैं वो गिवन हो और आपने उनकी इक्वेशंस फाइंड करनी हो तो वो लाइंस की इक्वेशंस आप किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमारे पास है पॉइंट स्लोप इक्वेशन, और पॉइंट स्लोप इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है y इक्वल्स टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। m जो है वो स्लोप है, x1 और y1 जो है वो आपको जो भी पॉइंट गिवन है जहां से आप लाइन फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि अगर ये आपके एक्सिस हैं x y एक्सिस और यहाँ पे आपको कोई पॉइंट P गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हैं, और इस पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है जिसका स्लोप m है और इस लाइन की अगर आप इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो आप ये जनरल इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। y1 और x1 की जगह आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे और m जो है वो इस लाइन का स्लोप है। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह से ये इक्वेशन फाइंड की जाती है। तो एग्जांपल है हमारे पास, राइट एन इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, और इस लाइन का हमें स्लोप गिवन है विद स्लोप -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, स्लोप हमें गिवन है विच मीन हमें m की वैल्यू गिवन है -3 डिवाइडेड बाय 2। हमें पॉइंट P x1 y1 क्या गिवन है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है P इंटू 2 और 3, यानी कि आपके पास यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू आपके पास 3 है। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है डेट इज y इक्वल्स टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे आप वैल्यूज सिंपली पुट कर देंगे। y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, m की वैल्यू हमारे पास -3 डिवाइडेड बाई 2 है, और x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 2 है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट 3 -3 डिवाइडेड बाई 2x। इस -3/2 को हम x - 2 दोनों के साथ नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा +3। ये -3 डिवाइडेड बाई 2 -2 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास जस्ट +3 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी थ्रू दिस गिवन पॉइंट P2 3। हमारे पास सेकंड टाइप है, जब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी हो तो डेट इज y इक्वल्स टू mx प्लस b, ठीक है।
तो इसको आपने अपने हाई स्कूल मैथमेटिक्स में शायद mx+c की फॉर्म में भी पढ़ा हो, वेयर अगर आपने c की फॉर्म में पढ़ा है या b की फॉर्म में पढ़ा है तो c जो है वो y इंटरसेप्ट को कहते हैं। इंटरसेप्ट का अब हम देखते हैं कि मतलब क्या है। m तो अगेन m स्लोप ही है आपके पास, और इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई लाइन हो जो y एक्सिस को कट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो जो y एक्सिस को कट करने की वैल्यू होती है यहाँ पे, वो अगर c है तो इसको इंटरसेप्ट कहा जाता है कि ये लाइन जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को, उस वैल्यू को आप c कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये लाइन जो है वो x एक्सिस को किस जगह पे कट कर रही है उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं, और y इंटरसेप्ट के वो y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी एक एग्जांपल हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि आपको y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है, y इंटरसेप्ट हमें गिवन है इक्वल्स टू c विच इज इक्वल्स टू 1, और हमें एक पॉइंट p1 गिवन है विच इज -2 -1, और हमें पॉइंट p2 गिवन है विच इज 3 and 4, और हमने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये हमें गिवन है इंफॉर्मेशन। सो c की वैल्यू तो हमें गिवन है, लेकिन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको स्लोप नहीं पता, तो हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन का हमारे पास फार्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 आपके पास क्या है और y1 क्या है, इस चीज को देखना है। तो पहला पॉइंट जो है ये बेसिकली x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट x2 और y2 है। सो हमारे पास y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस x1 की वैल्यू -2 है। सो 4 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 1। तो स्लोप आपके पास 1 के इक्वल है। हमारे पास m की वैल्यू जो है वो 1 है, हमारे पास c यानी कि इंटरसेप्ट की वैल्यू, y इंटरसेप्ट की वैल्यू 1 है। तो हम इक्वेशन यूज करते हैं y इक्वल्स टू mx + c। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 × x + 1 which is equals to y equals to x + 1। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी जब आपके पास इंटरसेप्ट गिवन हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप। तो अगर हमारे पास दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो उस केस में पैरेलल लाइंस का ये मतलब होता है कि दोनों लाइंस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ये दो लाइंस अगर आप देखें L1 और L2 लाइन, ये आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस का स्लोप जो है वो हमेशा इक्वल होता है। इसी तरह से अगर आप ये दोनों लाइंस देखें तो ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, L1 और L2, तो ये भी पैरेलल लाइंस हैं। तो फॉर पैरेलल लाइंस स्लोप जो है M1 = M2 होता है। M1 लाइन 1 का स्लोप है, M2 लाइन 2 का स्लोप है। तो ये आपके पास केस है फॉर पैरेलल लाइंस। जब लाइन पैरेलल हूं तो उसके लिए दोनों का स्लोप हमेशा इक्वल होता है। लेकिन जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हूं, लेट्स से ये हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, और एक लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी लाइन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह से अगर आप ये लाइन एक देखें और दूसरी ये लाइन अगर आप देखें, तो इस केस में भी L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों के दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल है। तो इस केस में भी लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों के स्लोप की जो प्रोडक्ट है डेट इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो M1 × M2 इक्वल्स टू -1, या यहाँ से आप ये फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं M1 इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय M2। तो आप यहाँ पे अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं फॉर पैरेलल लाइंस। ये जो मैंने सिंबल बनाया ये पैरेलल लाइंस का है। पैरेलल लाइंस के लिए M1 = M2 होता है, स्लोप्स इक्वल होते हैं। और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस M1 × M2 = -1। तो ये हमारा पॉइंट्स हैं जो हमने अपने जहन में रखने हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और बात देखते चलें कि हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप क्या होता है और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है। कई दफ़ा आपको जस्ट कहा होता है उसने कि लाइन जो है हॉरिजेंटल लाइन है, तो हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप जो है
m वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का ये मतलब है ऐसी लाइन आपके पास जो एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही हो, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। तो ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इसी तरह ये लाइन जो है ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है। ये मैटर नहीं करता कि वो लेफ्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन है या राइट की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा 0 के इक्वल होगा। इसी तरह वर्टिकल लाइन अगर आपके पास कोई होगी तो उसका स्लोप हमेशा m जो है डेट इज इक्वल्स टू 1/0, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटी के इक्वल होगा। अब वर्टिकल लाइन का ये मतलब है कि ऐसी लाइन जो आपके पास y एक्सिस के अलोंग मूव कर रही हो, y एक्सिस की डायरेक्शन में, चाहे वो अपवर्ड जा रही है चाहे वो डाउनवर्ड जा रही है। तो ये सारी जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं ये वर्टिकल लाइंस हैं जो y एक्सिस के पैरेलल हैं आपके पास। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो था डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का ये मतलब है कि अगर आपके पास इस तरह से x और y एक्सिस गिवन है और आपको दो पॉइंट्स P1 और P2 पॉइंट गिवन है, ये P1 है, लेट्स से ये P2 है आपके पास, या Q और P और Q भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो P के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है जिस तरह से यहाँ पे गिवन है x1 और y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन इन्हें मैच कर रही है उस लाइन की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, या अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसका आपके पास फार्मूला है d इक्वल्स टू अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और इसी तरह डेल्टा वाई की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमने ग्राफ्स ड्रॉ करना भी सीखना है, लेकिन वो अपना जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ग्राफ जो हैं वो ड्रॉ करना सीखेंगे सर्कल के और पैराबोला के, वरना हमारा ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इस पे हम सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइंस पे फोकस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो इक्वेशन ऑफ लाइंस से या इंक्रीमेंट से या स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 8, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 34। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप सिंपली कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप स्लोप्स को, इंटरसेप्ट्स को और उसके साथ साथ इक्वेशन ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में बेसिकली यही है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सबसे पहले देख लेते हैं। हमने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को 3 सेट्स में डिवाइड किया है। पहले सेट में इंक्रीमेंट्स कैलकुलेट किए जाएंगे, दूसरे सेट में आप कैलकुलेट करना सीखेंगे स्लोप्स, और तीसरे सेट में इक्वेशंस ऑफ लाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने डेल्टा एक्स फाइंड करना है, आपने डेल्टा वाई फाइंड करना है, और आपने डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फाइंड करना है। और पॉइंट्स आपको गिवन है, ए पॉइंट आपको गिवन है √2 and 4, while बी पॉइंट इज आपको जो गिवन है वो है 0 and 1.5। सो डेल्टा एक्स का फार्मूला होगा हमारे पास x2 माइनस x1, और डेल्टा y का फार्मूला होगा हमारे पास y2 माइनस y1। तो ये x1 है, इसको x1 कर लें आप। ओके तो ये हमारे पास बेसिकली x1 और y1 पॉइंट है, और ये पॉइंट हमारे पास x2 और y2 पॉइंट है। एक के जो वैल्यूज हैं उनको x1 और y1 कह देंगे, और b की जो वैल्यूज हैं उनको x2 और y2 कह देंगे। तो यहाँ पे अब आप वैल्यूज पुट करें, x2 की वैल्यू है हमारे पास 0, x1 की वैल्यू है √2, और y2 की वैल्यू है हमारे पास 1.5, और y1 की वैल्यू है 4। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -√2, और 1.5 माइनस 4 का आंसर आपके पास आ जाएगा -2.5। अब हम आते हैं डिस्टेंस की तरफ। तो डिस्टेंस का भी हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यूज पुट कर दें, यानी कि -√2 स्क्वायर, और इसके साथ साथ प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर दें -2.5 होल स्क्वायर। तो आपके पास जो आंसर है वो फाइनली आंसर आ जाएगा 2.87। तो ये इंक्रीमेंट कैलकुलेट करने का हमारे पास मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास कि आपने
आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट ए आपको गिवन है 2 and 3 एंड आपको पॉइंट बी गिवन है -1 and 3, और वो आपको कह रहा है कि आप इन 2 पॉइंट्स को जो लाइन मैच कर रही है उसका स्लोप फाइंड करें, और उसके साथ साथ आप स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन किसके, जो ए बी के, परपेंडिकुलर लाइन टू ए बी। तो जो ए बी के परपेंडिकुलर लाइन है वो भी आपने फाइंड करना है, उसका स्लोप भी। तो सबसे पहले हम इस लाइन को, इन पॉइंट्स को ड्रा करेंगे। उसने ड्रा करने का भी हमें कहा है कि प्लॉट भी करें आप इसको। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है हमारे पास, और इन पॉइंट्स को अगर आप देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 आ रही है, मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है। तो इसलिए आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो 3 तक आप स्केलिंग कर दें हर एक्सिस पे। तो ये हमारे पास 1 2 3 एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज, इसी तरह से एक्स की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3, और फिर वाई की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3। अब हम देखते हैं कि पॉइंट ए कहाँ पे बनता है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। तो एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे बनेगी, इस तरह से आप डॉटेड बना सकते हैं, और वाई की वैल्यू 3। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपके पास पॉइंट ए बन जाएगा। पॉइंट बी को अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 3, तो -1 यहाँ से जाता है और वाई की वैल्यू यहाँ पे बनती है आपके पास। तो ये पॉइंट बी बन जाएगा। आप इन दोनों को मैच करें अगर आप, तो आपके पास ये लाइन ए बी आ जाएगी। ठीक है, अब आपने इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का हमारे पास फार्मूला था m = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो ये हमारे पास x1 और y1 वैल्यूज हैं, और ये आपके पास x2 और y2 वैल्यूज हैं। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करने हैं, 3 - 3 डिवाइडेड बाय x2 - x1 विच मीन्स -1 -2। तो आंसर आपके पास आएगा 0 डिवाइडेड बाय -3 विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इस लाइन का स्लोप 0 आ गया, और ये स्लोप 0 भी आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये लाइन हॉरिजेंटल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप हमेशा 0 के इक्वल आता है। अब उसने ये भी कहा है कि आपने स्लोप फाइंड करना है एक ऐसी लाइन का जो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि इसके साथ 90 का एंगल बनाते हुए जा रही है। तो लेट से ये लाइन एल है, तो स्लोप ऑफ लाइन एल जो है वो आपने फाइंड करना है। स्लोप ऑफ लाइन एल आपने फाइंड करना है। लेट से इस स्लोप को आप m2 कह देते हैं कि आपने m2 फाइंड करना है, और m1 हमारे पास क्या आया है, 0 के इक्वल आया है। ठीक है, तो फॉर ये दोनों लाइंस क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, तो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस अभी हम पढ़ के आए थे कि m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इक्वल्स टू -1 होता है। तो ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इनका स्लोप जो है उसकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल आपके पास आएगी। तो m2 हमने क्योंकि फाइंड करना है, तो m2 -1 डिवाइडेड बाय m1 आ जाएगा। m1 की अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें विच इज 0, तो आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर लाइन का, लाइन एल का स्लोप आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल आ रहा है, और ये इन्फिनिटी के इक्वल आना भी चाहिए क्योंकि लाइन एल जो है वो वर्टिकल लाइन है, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30 को हम सॉल्व करते हैं। वो ये कह रहा है कि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है which passes through the point, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 0 and 1, and the line is perpendicular to the line, किस लाइन के परपेंडिकुलर है, 8x - 13y = 13। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, और आपने उस लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश करें कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करनी है, और ये लाइन पास करती है थ्रू दिस पॉइंट विच इज 0 1। ठीक है, हमें पॉइंट गिवन है 0 1, विच मीन्स कि आपको x1 और y1 की वैल्यूज गिवन है। x1 आपको गिवन है 0 एंड y1 आपको गिवन है 1 के इक्वल। ठीक है, और ये कौन सी टाइप
की इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन बनती है आपके पास कि आपको एक पॉइंट गिवन है और उसके अलावा आपको कुछ नहीं गिवन, ठीक है, कोई इंटरसेप्ट आपको नहीं गिवन, तो यहाँ पे आप पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है और आपने यहाँ पे कौन सी इक्वेशन फिर यूज करनी है, ये बात डिसाइड होगी आपके पास अगर आप यहाँ से नेक्स्ट पार्ट पढ़ें क्वेश्चन का, कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू, ये लाइन जो आपको गिवन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है गिवन लाइन, विच मीन्स के परपेंडिकुलर लाइंस, अगर हमें पता है कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो एक लाइन का अगर हमें स्लोप पता हो तो दूसरी लाइन का स्लोप आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे कि इस लाइन से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे अपनी इक्वेशन के लिए, और उसके बाद हम फिर पॉइंट स्लोप इक्वेशन यूज करते हुए अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो फाइंड कर लेंगे। पॉइंट तो हमें x1 और y1 गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y = y1 + m × x - x1, ठीक है, इसको हम अभी इक्वेशन 1 कह देते हैं। हमें x1 और y1 की वैल्यूज तो पता है लेकिन हमें स्लोप नहीं पता, तो ये जो हमें लाइन गिवन है इस लाइन से हम स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 8x - 13y = 13 है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपके पास होती है वो होती है y = mx + c, ठीक है। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लिखेंगे, सो 8x - 13 = 13y, इसको मैं रीअरेंज करके लिख लूँ, लेफ्ट और राइट साइड को मैं चेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूंगा कि डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड्स को 13 से, तो मेरे पास आ जाएगा y = 8 / 13x - 1। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपके पास y = mx, यानी कि m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 / 13, और अगर आप c की वैल्यू भी फाइंड करना चाहें तो c की वैल्यू आपके पास बनती है -1 के इक्वल। हम जस्ट स्लोप में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई m = 8 / 13। तो ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस हमें पता है कि m1 × m2 = हमेशा -1 होता है। तो लेट्स से ये हमने m1 फाइंड किया है और अब हम अपनी इस लाइन के लिए m2 जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो m2 हमारे पास आ जाएगा -1 / m1, सो m2 = -1 / m1 की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ विच इज 8 / 13, सो -13/8 आपके पास स्लोप आ गया। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, उनको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, y = y1 की वैल्यू 1 है, प्लस m की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, और ये हमारे पास m की वैल्यू आई है विच इज -13 / 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपने m1 और m2 से कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग एक लाइन को m1 और m2 कह दिया था, लेकिन हमें बेसिकली स्लोप की यानी कि m1 की ही वैल्यू चाहिए थी। तो -13/8 और फिर x - x1, ठीक है। तो x - x1 की वैल्यू आपके पास 0 है, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 - 13 / 8 × x, या फिर इसको आप रीअरेंज करके लिखना चाहें x वाली टर्म अगर आप पहले लिखना चाहें तो -13 / 8x + 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि स्लोप आ जाएगा रिक्वायर्ड लाइन का, और ये लाइन परपेंडिकुलर है आपके पास इस लाइन के, और ये लाइन पास भी कर रही है फ्रॉम पॉइंट 0 and 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर हम एक और क्वेश्चन नंबर 32 भी यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, और इसमें वो ये कह रहा है कि आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ओके, सो वी हैव टू फाइंड x इंटरसेप्ट, और उसके बाद आपने y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट हम फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद आपने ग्राफ जो है लाइन का वो भी बनाना है, तो हम ग्राफ भी फाइंड कर लेंगे, और जो लाइन हमें गिवन है वो है x + 2y = -4, 2y x प्लस, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, तो x + 2y = -4 ये हमें गिवन है, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 हम कह देते हैं। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप यहाँ पे सीख लें इस मेथड को, कि जब भी आपने
एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना हो, फॉर एक्स इंटरसेप्ट आपने वहां पे पुट करना है y इक्वल्स टू 0। हमेशा x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को आपने 0 पुट कर देना है। तो y को 0 पुट करें अगर आप इक्वेशन 1 में, तो आपके पास x इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट आ गया। और फिर जब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो हमेशा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप करें पुट x इक्वल्स टू 0। तो जब आप x इक्वल्स टू 0 करेंगे पुट, तो आपके पास आ जाएगा 2y इक्वल्स टू -4 विच मीन्स y इक्वल्स टू -2। सो ये आपके पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने जो आपके पास पहला कॉलम है x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट P बन गया। और अगर आप सेकंड कॉलम में देखें तो आपके पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। तो 0 और -2 को लिखने से आपके पास पॉइंट Q बन गया। ठीक है, अब आपने क्योंकि इनको ड्रॉ करना है तो x और y एक्सिस हमने कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास -2 -4 है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्केलिंग कर लेंगे आप अपने एक्सिस की। ठीक है, और ये -1 -2 -3 और -4 -1 -2 -3 -4 वैल्यूज बन गई। तो पहला पॉइंट P है हमारे पास जिसपे x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 0 है। तो ये हमने पॉइंट P यहाँ पे शो कर दिया। और उसके बाद Q पॉइंट है कि y की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू 0 है। तो ये हमने पॉइंट Q शो कर दिया यहाँ पे। अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मैच करेंगे तो आपके पास लाइन की लाइन का प्लॉट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर सकते हैं, स्केल के जरिए मैच करें तो आपके पास नीट प्लॉट बनेगा। और इस लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन है वो इक्वेशन है x+2y=-4। तो इस तरह से आप प्लॉट बना सकते हैं स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को असाइन किए हैं इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये सारे क्वेश्चन नंबर 34 तक आप लाजमी सॉल्व करें। इससे ये होगा कि आपकी एक्सरसाइज 1.2 की स्लोप्स फाइंड करने की, इंक्रीमेंट्स, डिस्टेंस और उसके साथ साथ इक्वेशंस ऑफ लाइन फाइंड करने की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्दर जो इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स हैं हमारे पास उनसे रिलेटेड जो हैं ग्राफ्स हमने बनाने हैं पैराबोला के या फिर हाइपरबोला के, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।